हेलो नमस्कार, आप सभी भाऊ भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अभी तक हम लोग चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं विथ न्यूमेरिकल करने का एक्सरसाइज का भी न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल का भी न्यूमेरिकल। चैप्टर 4 से हम लोग सिलसिला शुरू किए थे। 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 4 चैप्टर हम लोग फर्स्ट पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब शुरू करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी कुछ टॉपिक है। टॉपिक मतलब जैसे ऑप्टिक्स एक टॉपिक है, सेमीकंडक्टर एक टॉपिक है, एटम एंड न्यूक्लियाई एक टॉपिक है। ये टॉपिक, इन सब टॉपिक को पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, मतलब जो अपना टॉपिक होगा वो होगा ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स अगर हम लोग बात कर ले, ऑप्टिक्स को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले आता है रे ऑप्टिक्स। एक और उससे पहले बात बता दें, आज मेरे पास केवल ब्लैक पेन है, ब्लू पेन खत्म हो गया तो केवल ब्लैक पेन से लिखा जाएगा रे ऑप्टिक्स। और दूसरा आता है अपने पास वेव ऑप्टिक्स। मतलब चैप्टर की नज़र से देखा जाए तो एक चैप्टर ये है अपने पास चैप्टर 8 और दूसरा चैप्टर ये है चैप्टर 9। सॉरी, ये है 9, ये है 10। तो चैप्टर की नज़र से देखा जाएगा तो चैप्टर 9 अपने को भी पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, चैप्टर 10 है अपने पास वेव ऑप्टिक्स के बाद। लेकिन ये दोनों जो है किसी एक टॉपिक के अंदर आते हैं, वो टॉपिक का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। मतलब ये दोनों चीज़ ऑप्टिक्स के अंदर आता है। ऑप्टिक्स में हम लोग करते क्या है? ऑप्टिक्स में हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट के बारे में पढ़ा जाएगा तो उसको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ लाइट। जो होता है वो किस में आता है? ऑप्टिक्स। अब इसको दो तरीके से क्यों कैटेगराइज किया? क्योंकि एक रे ऑप्टिक्स है, एक वेव ऑप्टिक्स है। नाम से ही लग रहा है, यहाँ पे रे के बारे में पढ़ना, यहाँ पे वेव के बारे में पढ़ना। मतलब यहाँ पे जो तुम लोग क्लास 10th में पढ़ा था, अगर याद हो हल्का फुल्का, तो लाइट के पास दो नेचर होता है। एक होता है पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा नेचर पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ पार्टिकल नेचर। तो जब कभी भी रे ऑप्टिक्स के बारे में बात होगा तो वहाँ पे बात हो जाएगा पार्टिकल नेचर के बारे में, और जब कभी वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात होगा तो वहाँ पे बात हो जाएगा वेव नेचर के बारे में। तो लाइट के पास दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर पढ़ा जाएगा, वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर। और दो नेचर क्या जरूरत है पढ़ने का? क्योंकि लाइट का जो कुछ फेनोमेना होता है, जैसे सुना होगा तुम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सब जो फेनोमेना होता है ये हम लोग पार्टिकल नेचर से ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे और ये सब फेनोमेना समझेंगे। वैसे ही कुछ और फेनोमेना होता है जिसको वेव नेचर से ही समझा जा सकता है। मतलब उसको समझने के लिए पार्टिकल नेचर सफिशिएंट नहीं है। तो वो सब फेनोमेना क्या है? इंटरफेरेंस। ये सुना होगा तुम लोग, भले पढ़ा ना हो। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब सुना होगा। तो ये सब समझने के लिए अपने को लाइट का वेव नेचर लेना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाएगा। और रिफ्लेक्शन समझने के लिए अपने को पार्टिकल नेचर पढ़ा जाएगा, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में लेना पड़ेगा। तो जो अपना चैप्टर है, मतलब जो अपना काम का चैप्टर है इस समय, वो है रे ऑप्टिक्स। मतलब अपने को पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। अब पूरा मोटा मोटी ये पता चल गया क्या पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में? हम लोग को पढ़ना है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो कौन कौन सा फिनोमेना को एक्सप्लेन करेगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सब एक्सप्लेन करेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो आज कुछ बेसिक रहेगा, बेसिक डेफिनेशन ही कुछ रहेगा। कोशिश करेंगे जहाँ तक हो पाए टाइम के हिसाब से वहाँ तक करने का। तो रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन बचपन में पढ़ी है, क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लेकिन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट तो अच्छे से लिख देता, फेनोमेना ऑफ वैसा प्रोसेस जो क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। लेकिन ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहाँ होना चाहिए? सेम मीडियम में। अरे यार, इतना ही हिल रहा हूँ। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहाँ होता है? सेम मीडियम में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ये पढ़ा भी होगा तुम लोग क्लास 10th में, और ये तो आना ही चाहिए डेफिनेशन। तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया? फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। उसके बाद हम लोग बात करते थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। कुछ आता ना हो, ये तो आता ही होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो नियम होता था। सबसे पहला नियम क्या कि अगर रे है तो ये जो लाइट रे आ रहा है, ठीक है, ये जो लाइट रे आता था उसको हम लोग बोलते थे इंसिडेंट लाइट रे। याद होगा हल्का फुल्का। टकरा के जब जाता था सेम मीडियम में तो उसको हम लोग कहते थे रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते थे जिसको बोलते थे नॉर्मल। तो पहला क्या था? ये तीनों रे जो है, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये कहाँ लाई करेगा? सेम प्लेन में। ऑल रे लाई इन द सेम प्लेन। तो ये तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहा, सेम प्लेन में लाई कर रहा। दूसरा क्या होता था? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये दो नियम होता था, बेसिक नियम है, इसलिए पूरा हम लिख नहीं रहे हैं। इतना तो मालूम था तुम लोगों को, इतना कुछ पढ़ा था। इसके बाद हम लोग जान ले कि जब ये टकरा के जाता था तो कहीं से भी टकरा के चला जाएगा क्या? ये रिफ्लेक्शन देखने को जब मिलता है अपने को, तो रिफ्लेक्शन जिस सरफेस पे होता है उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं मिरर, ठीक है।
जिस सरफेस पे हम लोग रिफ्लेक्शन करा रहे हैं उस सरफेस को बोला जाता है मिरर। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, तो देखो जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से द सरफेस वी टेक फॉर रिफ्लेक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं कि शीशा को ही ढूंढना है, मिरर का मतलब शीशा ही नहीं ढूंढना, वैसा कोई भी सरफेस जिस पे रिफ्लेक्शन हम करा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मिरर। अब यहाँ पे एक और बात जान लो, जो भी चीज़ अपने को दिखाई दे रहा है मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा तभी वो अपने को दिखाई दे रहा हो, क्या हो रहा होगा, लाइट उस पर फॉल कर रहा है, वो बाउंस बैक करके अपने आंखों में जा रहा है, तभी वो चीज़ अपने को दिख रहा है। तो अगर कोई चीज़ अपने को दिख रहा है तो वहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन भी दो तरीके का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वैसा होता है जो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे होता है, जैसे मिरर हम ले लेंगे। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो भी रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, मतलब हम लोग डेली लाइफ में जो सी करते हैं वो है अपने पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन, चीज़ों को हम देख पा रहे हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। तो दो तरीके का रिफ्लेक्शन वो नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, बस बता दिए। तो यहाँ क्या बात हो गई, मिरर मतलब सरफेस भी टेक फॉर रिफ्लेक्शन इज मिरर हो गया। या फिर एक और डेफिनेशन लिख दें, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर इंसिडेंट लाइट, जो भी इंसिडेंट लाइट आ रहा है उसके लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है मिरर। ठीक है, इतना बात समझ आया होगा। ये मिरर का डेफिनेशन हो गया। अच्छा दिख नहीं रहा था, हाँ ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये मिरर का डेफिनेशन हो गया। अब मिरर के बाद हम लोग के पास ऑब्जेक्ट होता है, इमेज होता है, ये सब कुछ पढ़ा होगा बेसिक, वही बेसिक फिर से कंटिन्यू करना है। आज के लिए ये बेसिक डेफिनेशन जानना है, बहुत कुछ टफ नहीं जानना है। तो अगर हम लोग मिरर के बारे में जान लिए तो मिरर के बाद हम लोग जान लेते हैं इमेज के बारे में कि इमेज क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन ये हो जाएगा कि ये एक तरह से ऑब्जेक्ट का रेप्लिका होता है, मतलब डुप्लीकेट, द रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मिरर। मिरर के अंदर जो रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है इज इट्स, वही उसका क्या होता है, इमेज। ये बनता कैसे है, तो सबसे पहले तो ये पता चल गया जो रेप्लिका ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट जैसा जो सेम चीज़ मिरर में दिख रहा है उसका हम इमेज बोलते हैं। लेकिन इसको बनाना, अगर इसको ऑब्टेन करना तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब इस रे ऑप्टिक्स में क्या करना पड़ेगा, इट कैन बी ऑब्टेंड व्हेन, ये याद रखना, मिनिमम 2 लाइट रे इंटरसेक्ट, 2 लाइट रे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमको इमेज बनाना है तो अपने को कम से कम 2 लाइट रे को इंटरसेक्ट एक जगह पे कराना पड़ेगा, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा। अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया, वैसे डेफिनेशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर करते चलें, जगह मिलता चलेगा अपने को। तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, तो ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके लिए हम लोग इमेज निकाल रहे हैं, जिस चीज़ के लिए, द थिंग फॉर विच वी आर फॉर्मिंग इमेज, जिस चीज़ का हम लोग इमेज बना रहे हैं उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट रे को वहीं से निकाला जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे उसी को सोर्स ऑफ लाइट मानेंगे, वहीं से लाइट रे को निकालेंगे। अब वो लाइट रे को निकालेंगे मिनिमम, यहाँ पे हम लोग 2 लाइट रे को निकालेंगे, होने को तो बहुत सारा हो सकता है लेकिन हम लोग मिनिमम 2 लाइट रे को निकालेंगे। वही 2 लाइट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही इमेज बनेगा अपने को, और वो इंटरसेक्शन अपने को मिरर के बिहाइंड कराना होगा। ठीक है, तो अभी देखा जाए कैसे करा सकते हैं हम लोग। तो मिरर के बिहाइंड कराने के लिए अब हम लोग देख ले टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर भी यहाँ पे 2 तरीके का मिलेगा अपने को। सबसे पहला मिल जाएगा प्लेन मिरर, जो कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए। दूसरा मिलेगा अपने को स्फेरिकल मिरर, जो कोशिश करेंगे कल शुरुआत करने का, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। क्या है अपने पास, प्लेन में। अभी तक तो ये बेसिक डेफिनेशन था, उम्मीद करते हैं सब समझ आया होगा, और कुछ बहुत हार्ड तो था नहीं। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्लेन मिरर। तो जो पहला है अपने पास प्लेन मिरर, उसको शुरू करते हैं। अब प्लेन मिरर पहले एक छोटा सा फिगर बना देते हैं साइड में, जैसे यहीं बना देते हैं। ये हो गया एक प्लेन मिरर। मिरर को अगर डिनोट करना तो एक लाइन ड्रॉ करके पीछे हम उसके स्लैंट लाइन बना देंगे। तो ये जो क्या नाम अभी हम बोल रहे हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन मिरर। मतलब एक लाइन ड्रॉ किया, उसके पीछे स्लैंट लगा दे, तो मतलब ये मिरर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेस ले लेते हैं, इसी बेस पे हम लोग रख देते हैं ऑब्जेक्ट को।
ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं इमेज बनना चाहिए। जैसे मान लो मेरे सामने अगर मिरर रखा हुआ है तो उस मिरर के लिए हम ऑब्जेक्ट हैं और मेरा इमेज अंदर बन रहा होगा, ठीक है। तो वही बात हो गया, ये हो गया अपने पास मिरर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अभी क्या बात की कि अगर अपने को इमेज बनाना है तो कम से कम 2 रे इंटरसेक्ट करना चाहिए। और ये भी अभी हम लोग बात किए कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं। तो अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ से कहीं ना कहीं लाइट रे निकलेगा। अब लाइट रे कैसा निकलेगा, कैसे लेके जाना, ये अपने हाथ में है। तो यहाँ पे 2 लाइट रे हम लोग को लेना पड़ेगा। ये सब स्टार्टिंग बात कर चुके हैं। अब पहला लाइट रे हम ऐसा मान रहे हैं जो यहाँ से स्ट्रेट जा रहा होगा, ऐसा स्ट्रेट इसी लाइन पे जा रहा होगा लाइट रे। अब जब ये लाइट रे स्ट्रेट जाएगा, मतलब ये इस रास्ते में स्ट्रेट जा रहा होगा, मिरर के वजह से तो यहाँ टकरा के वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मिरर नहीं होता तो ये अंदर की तरफ सीधा सीधा चल जाता है क्या? हमको वही पाथ देखना है कि अगर मिरर नहीं होता तो कहाँ जाता है, या फिर हम ऐसा देखना है कि वो कहाँ से आ रहा होगा। जैसे मान लो ये गया, टकरा के वापस आया, तो मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा मान लें कि अंदर से आ रहा होगा, हो सकता है ना। जो उसका रिटर्निंग पाथ है वो अपने को देखना, ट्रेस करना है। सेम दूसरा लाइट रे हम ऐसा ले लेते हैं, मतलब ये यहाँ पे है, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा और सेम एंगल से टकरा के ये लाइट रे वापस चला जाएगा क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये लाइट रे कुछ ऐसा है, कुछ एंगल बनाए, वही सेम एंगल से टकरा के लाइट ऐसा कुछ वापस चला जाएगा। लेकिन फिर वही बात हम बोलेंगे, ट्रेस करना है कि आ कहाँ से रहा होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे हो कहाँ से आ रहा होगा। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको ट्रेस करते करते अगर हम लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्या, ये कुछ ऐसा आ रहा होगा। अगर स्ट्रेट हम जाएंगे कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो वही बात हुआ कि इमेज अपने को बनाना है तो 2 लाइट रे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ठीक है। नहीं आएगा धीरे धीरे हम लोग कोशिश करके और समझेंगे। एक बार इसको जल्दी से बता दिया, ऑब्जेक्ट था जिसको सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं। सोर्स ऑफ लाइट से हम दो लाइट रे निकालेंगे, एक लाइट रे हम स्ट्रेट भेजे, एक लाइट रे एक एंगल पे भेजे। जो स्ट्रेट लाइट रे गया चाहे जो एंगल पे लाइट रे गया, उसका रिफ्लेक्शन बना लिए हम लोग, मतलब इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड दोनों बना लिए। अब उसको पीछे ट्रेस किया जाएगा। पीछे ट्रेस करने का मतलब ये देखा जाएगा कि वो कहाँ से आ रहा होगा। जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है उसको देखा जाएगा कहाँ से आ रहा होगा। तो आने के लिए हम लोग को मिरर के बिहाइंड जाना पड़ेगा। उसके लिए 2 रे बना अपने पास, वो दोनों रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट पे अपने को इमेज मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो दूरी होता है मिरर से लेके जो इमेज का दूरी होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से। मिरर से लेके जो ऑब्जेक्ट का दूरी होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। यू पहले आता तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इमेज बाद में आता तो वी, मतलब इमेज के बारे में बात हो गया। अब यहाँ पे खास बात क्या हो जाएगा, वो सब खास बात जान लिया जाए। जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के द्वारा, इमेज जो बनेगा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ये हमेशा वर्चुअल होगा। वर्चुअल कहने का मतलब नकली, एक होता रियल, एक होता वर्चुअल। अब वर्चुअल कैसे पता चलेगा कि वर्चुअल? तो देखो जो लाइट रे है, ये जो डॉटेड लाइट रे बनाए, एक्चुअल लाइट रे तो है नहीं। एक्चुअल कहने वाला ये लाइट रे अंदर शीशा को तोड़ के तो जा नहीं रहा होगा, जो मिरर है उसको तोड़ के तो नहीं जा रहा होगा। अगर मिरर तोड़ के नहीं जा रहा है तो तोड़ के नहीं जा रहा मतलब ये नकली है, इसको हम ज़बरदस्ती बना रहे हैं। तो इसीलिए जब कभी भी हम ज़बरदस्ती या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करके बनाएंगे तो वो सारा इमेज क्या होगा अपने पास, वर्चुअल होगा, ठीक है। तो वर्चुअल क्यों गया, क्योंकि लाइट रे जो है डज नॉट एक्चुअली मीट, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा, हम ज़बरदस्ती मिला रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से। बट इट अपीयर टू मीट। तो एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा, यहाँ पे जब कभी देखा जाएगा तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, हाइट ऑफ इमेज के बराबर रहेगा। तीसरा अगर बात कर ले, जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, इमेज डिस्टेंस के। ये सब कुछ प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का, ठीक है। तो इसको याद रखना जरूरी है। तो क्या क्या बात हो गया, ये लाइट रे एक्चुअल मीट नहीं करता है, अपीयर होता है मीट करने का, हाइट इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। चौथा चीज़ हम लोग ले ले, जो इमेज है, इमेज का जो वेलोसिटी हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। कहने का मतलब अगर मिरर के सामने किसी चीज़ को दौड़ाया जाए, ठीक है, टुवर्ड्स मिरर की तरफ दौड़ाएंगे तो जो इमेज का स्पीड होगा वो 2 गुना हो जाएगा ऑब्जेक्ट के स्पीड से। ये प्रॉपर्टी है, इसको 10th में ही प्रूव करके दिखाया गया होगा, ठीक है। 5वां प्रॉपर्टी जान लें हम लोग, ये क्या था भाई, 5वां प्रॉपर्टी जान लें कि अगर अपने को फुल इमेज चाहिए, किसी भी चीज़ का पूरा इमेज, जैसे मान लो अपने ही बॉडी का पूरा इमेज चाहिए, हम शीशे के सामने खड़े हैं अपने पूरे बॉडी का इमेज चाहिए, मतलब सर से लेके पैर तक का। तो जो ऑब्जेक्ट मतलब मिरर होना चाहिए फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
किसी ऑब्जेक्ट का अगर फुल इमेज चाहिए अपने को, तो जो मिरर का साइज होना चाहिए, दिख रहा ना, द मिरर शुड बी हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मिरर को क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट साइज होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो मेरा हाइट 6 फीट का है तो मिरर को कम से कम 3 फीट का होना चाहिए, ठीक है। तो अपना पूरे फुल बॉडी का इमेज देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है प्लेन मिरर का, ये कुछ इमेज फॉर्मेशन है प्लेन मिरर का, ये दोनों बातें हम लोग कर ली। और भी कुछ बातें हैं जो एक बेसिक चीज़ें होती है, उसको हम लोग जान लिया जाए। अब बेसिक चीज़ में क्या है, डेविएशन ऑफ रे जानेंगे हम लोग कि रे कैसे डेविएट हो रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो इसी में समझो ये लाइट रे ऐसे जा रहा था, लेकिन ये अपना रास्ता बदल के इधर चल गया। तो जो रास्ता बदलता है लाइट रे, उसी को बोलते हैं डेविएशन ऑफ रे। अब डेविएशन ऑफ रे देख लिया जाए क्या है, होता है, समझ लिया जाए डेविएशन ऑफ रे को। पहले थोड़ा सा हम भी एडजस्ट कर ले, डेविएट कर लिया अपने कॉपी को इधर उधर, हाँ ठीक है, एडजस्ट हो गया। तो अब क्या है अपने पास, डेविएशन ऑफ रे, मतलब रे का जो भटकना होता है इधर उधर, उसे बोलते हैं डेविएशन ऑफ रे। जैसे तुम लोग अपने पाथ से भटक जाता है, इधर चला मैं उधर चला और जाने कहाँ मैं छितरा गया, तो वो छितराना नहीं है, और जो छितराना है उसी को बोलेंगे डेविएशन। पढ़ाई करने जाते हैं, मैसेज आ जाए, फ़ोन आ जाए या किसी का याद आ जाए तो फिर बहक जाते हैं किसी के ख्यालों में, उसी को बोलते हैं डेविएशन। तो सेम कहानी लाइट रे के साथ भी हो, जा कहीं और रहता है, रास्ते में कुछ और मिल जाता है। वही बात है कि जैसे मान लो ये गेंदा भैया हैं, जा रहे थे अपनी मंजिल को, बीच में मिल गई सुंदरी, अब हो गया डेविएशन शुरू यहाँ से। वही डेविएशन रे के साथ भी है। डेविएशन में लाइट रे जो है, इंसिडेंट रे जो है वो गेंदा भैया है, और जो मिरर है वो सुंदरी है, अपने पाथ से पूरा ही भटका देती है, ठीक है। तो अब पहले फिगर समझा जाए, फिगर से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये क्या है अपने पास, अब ये तुम लोगों को खुद पता चल जाना चाहिए, अगर हम ऐसे बना दिए तो ये क्या है अपने पास, मिरर। इस मिरर पे एक लाइट रे फॉल करा दिया, इस जो फॉल कर रहा लाइट रे मतलब टुवर्ड्स मिरर है, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट रे। ये जो टकरा के जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। दोनों के बीच में क्या होता है, नॉर्मल। इतना पता चल गया। देखो होता है, होना क्या चाहिए, ये गेंदा भैया ऐसे आ रहे थे, ठीक है, बीच में मिल गई सुंदरी। गेंदा भैया को जाना किधर चाहिए था, गेंदा भैया को जाना चाहिए था इधर, ऐसे सीधा निकलना चाहिए था गेंदा भैया को, लेकिन इस सुंदरी के वजह से उनका पाथ बदल गया। तो ये जो पाथ बदला है, कितना बदला है, यही तो बदला है, मतलब जाना चाहिए था यहाँ, चले गए यहाँ। तो जो डेविएशन है, अपने पाथ से जो भट गए, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कहने का मतलब ये था अपने पास एंगल आई, ये था अपने पास एंगल आ, और जाना चाहिए था सीधा, गेंदा भैया को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अपने पाथ से इतना भटक गए। तो ये जो भटकना है, इसी भटकने को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ आया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक। इसको डिनोट किया जाएगा डेल्टा से। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द एंगल बाय विच इंसिडेंट रे डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। ये ओरिजिनल पाथ से जितना घूम गया उसी एंगल को बोलते हैं, जैसे ओरिजिनल पाथ उसका ये था, अभी जितना घूम गया उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, देख लिया जाए कितना होता है वैल्यू, मतलब कितना भटक गया ये। तो फिजिक्स है तो फिर हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कितना भटक गया, बाकी तुम लोग के जीवन में तो नहीं निकाल सकते कितना भटक गया। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लें एंगल आई प्लस एंगल आर और ये एंगल ऑफ डेविएशन, कुल मिला के 180 डिग्री होगा, बाय विच प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, मान लो, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर दें। इन दोनों की जगह पे ए लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 2 है, यहाँ से अगर डेल्टा निकालना तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 है। तो अगर अपने को निकालना है कितना डेविएट कर दिया, तो 180 में माइनस कर देंगे ट्वाइस ऑफ कोई भी एंगल जो दिया होगा, मतलब अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो 60 डिग्री माइनस कर देंगे, 120 डिग्री भटका हुआ होगा। अगर जानना है कि कब भटकेगा नहीं, कब भटकेगा नहीं, जब एकदम फोकस्ड रहेगा। जैसे तुम ही यार इतना बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाता है ना, तो कब भटकेगा नहीं, जब अपने पाथ पे पूरा फोकस्ड रहेगा। कहने का मतलब जैसे मान लो ये है अपने पास मिरर है, आ गई सुंदरी अभी भी आई है, लेकिन गेंदा भैया सीधा चलते जाए, मतलब कुछ नज़र ना, मतलब नैन मटक्का ना करे, एकदम सीधा चलते जाए। तो क्या यहाँ पे कोई भटकना हुआ, जिस रास्ते पे जा रहे थे वही रास्ता तो फॉलो किए हैं,
कोई भटकना नहीं हुआ। कहने का मतलब टकरा के तो ऐसे जाता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे यही होता है, लेकिन अगर उसको मिरर के अंदर लेके जाएंगे तो कोई डेविएशन देखने को मिला, कोई डेविएशन नहीं। तो फॉर नो डेविएशन अगर बात करें, मतलब तुम लोगों को भी किसी सुंदरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, एकदम फोकस्ड रहना पड़ेगा। थोड़ा भी इधर उधर एंगल में गए तो बिखर जाएंगे। तो अगर नो डेविएशन चाहिए तो अपने को ए का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 0। ए कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल आई चाहे आर, ये कोई भी एंगल 0 हो जाएगा। तो जो अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलेगा 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे यही तो बात हो रहा है। अगर मिरर होता तो सीधा सीधा चला जाता। अगर हम लोग बात करें कि जिस रास्ते पे आए वापस उसी पे चला गया, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है किसी सुंदरी से, जिस रास्ते पे आ रहा वापस उसी पे चला जा रहा। ठीक, तो वो उस समय एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत, किसी के शेरवानी में कोई परेशानी तो नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये जो डेविएशन था हम लोग निकाले सिंगल मिरर के लिए, एक मिरर के लिए। अब रास्ते में दो सुंदरियाँ आ जाए तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब तो अपने आप को बचाना एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे फॉर 2 मिरर। अब एंगल ऑफ डेविएशन निकाला जाएगा 2 मिरर के लिए। तो 2 मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए थोड़ा सा पहले कॉपी ऊपर करना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ किया जाएगा, कुछ कोशिश किया जाएगा। उसके बाद तो कोशिश किया जाए फॉर 2 मिरर। 2 मिरर के लिए पहले एक डायग्राम बना देते हैं। जैसे एक मिरर ये है अपने पास, ठीक है, और एक मिरर ये कुछ हो गया अपने पास जो किसी एंगल पे रखा गया है। मतलब इन दोनों मिरर के बीच में कुछ एंगल है, वो कुछ एंगल को क्या बोल दिया, थीटा। मतलब 2 मिरर को आपस किसी एंगल में रखा गया, वो एंगल क्या होता है, थीटा। अब मान लो एक लाइट रे हम भेज दें कुछ ऐसा, ये लाइट रे आया है यहाँ पे, ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, मतलब अगर मिरर नहीं होता तो ऐसे चला जाता, ये सिंपल ये स्ट्रेट। लेकिन मिरर की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, होगा, मतलब ये लाइट रहेगा टकरा के इधर ही जाएगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जब रिफ्लेक्शन हो गया तो बीच में कुछ ना कुछ होगा, वो कुछ ना कुछ को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। ये हो गया अपने पास नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है तो यहाँ जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ भी होगा, तो इस दोनों एंगल को हम बोल देते हैं ए। सेम देखो, लाइट रे यहाँ गया, ये इंसिडेंट होगा। अब इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट लाइट रे है, टकरा के इधर कुछ चला जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा किया, टकरा के वापस इधर जा रहा, और ये लाइट रे ऐसा कुछ आ रहा। तो अब देखो होना क्या, हम लोग को देखना है कि किस रास्ते पे आ रहा था, किस रास्ते पे फाइनली जा रहा है। हम लोग को ये सब फेनोमेना से मतलब नहीं है। तो देखा जाए अगर, तो ये उसका आने वाला रास्ता था, ये उसका जाने वाला रास्ता है, यही है ना, आने वाला रास्ता, जाने वाला रास्ता। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा आने और जाने वाले में, तो कैसे, जैसे ये आ रहा था और ये जा रहा है, आने वाला रास्ता, जाने वाला रास्ता, मतलब जिस रास्ते पे लाइट रे आ रहा था और जिस रास्ते से लाइट रे जा रहा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, और जाने का मतलब टकराने के बाद जाने वाला एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल है। कन्फ्यूज यहाँ से मत हो जाना कि ये भी तो सर आ रहा है और ये जा रहा है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल नहीं लेना अपने को। जो उसका पाथ आ रहा था, ये पाथ उसका आ रहा था, ठीक है, आगे फॉरवर्ड करते हुए, उसका टकराने के बाद जो जा रहा है, ठीक, ये एंगल जो है, वो दोनों एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, यहाँ पे अगर पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे फिगर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकलना तो यहाँ निकला, लेकिन 2 बार एंगल ऑफ डेविएशन अपने को और भी देखने को मिलेगा। एक बार यहाँ देखने को मिलेगा एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा ये वाला, जिसको हम लोग Δ1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक बार यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलेगा जो होगा ये वाला, इसको Δ2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ भी नॉर्मल होगा अपने पास, यहाँ पे भी एंगल बनेगा बी, और बी इक्वल कह ले, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा अभी तक, तो समझ आ रहा होगा। अगर ये एंगल निकालने जाएंगे, ये वाला केवल एंगल, तो देखो ये 90 होता है और ये ए है, तो इसको निकालना होगा तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली इस एंगल को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी। थोड़ा सा ऑप्टिक्स में यही दिक्कत है कि ऐसा फिगर बनेगा कि पूरा गाउच पाउच लगेगा, समझना थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन कुछ बहुत टफ नहीं है। देखो फिर से हम बताएं, ये वाला एंगल निकालना अपने को, तो ये पूरा नॉर्मल है, 90 डिग्री बना था, ये ए है, मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो पूरा 90 है, इसमें ए को हटा देंगे तो ये एंगल 90 माइनस ए आ जाएगा। सिमिलरली कहानी यहाँ पे 90 माइनस बी आ जाएगा, मतलब जो ट्राइंगल बन रहा है अपने पास, उस ट्राइंगल में थीटा है, 90 माइनस बी है, 90 माइनस ए है, और तीनों का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। अब अपना डेरिवेशन शुरू होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग पहले बात करें टोटल डेविएशन निकालना अपने को, कि टोटल डेविएशन कितना हुआ है, मतलब जो लाइट रे आया है, जो लाइट रे गया है, मतलब इसके बारे में बात करें तो टोटल डेविएशन का जो फॉर्मूला जाएगा वो जाएगा टोटल इंटरनल डेविएशन जो देखने को मिल रहा है अपने को। यहाँ पे सारा जितना डेविएशन मिलेगा सबका सम कर देंगे और टोटल डेविएशन मिल जाएगा अपने को। अब एक एक करके इन दोनों का वैल्यू फाइंड करके यहाँ रखेंगे तभी तो ये निकलेगा ना अपने को। तो अब सॉल्व किया जाए, तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो झूठ लिख देंगे,
रूट में क्या लिखेंगे 90 माइनस बी प्लस 90 माइनस ए प्लस थीटा। इन तीनों का सम किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर दिख रहा होगा, हाँ 180 डिग्री के बराबर। अब जब इस सबको सॉल्व किया जाएगा तो 180 कैंसिल आउट, माइनस बी माइनस ए प्लस थीटा, तो रीअरेंज किया जाएगा तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी। मतलब ये जो एंगल हो गया वो क्या हो गया? ए प्लस बी के बराबर हो गया। इतना पता चल गया अपने को। अब कुछ चीज़ें और भी हैं अपने पास, कुछ जादू अपने पास और भी है। वो क्या है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग बताना समझ आया कि नहीं। ए प्लस डेल्टा 180 डिग्री के बराबर। स्ट्रेट लाइन ए डेल्टा, सिमिलरली वैसे बी और डेल्टा 2 होगा। टफ नहीं है कुछ भी। ये भी 180 डिग्री का, ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को ऐड कर देते। क्यों ऐड करें? क्योंकि हमको निकालना है क्या? डेल्टा 1 डेल्टा 2, मतलब इन दोनों को ऐड कर दें। दिख रहा है ना कि करते जा रहे बस हम। तो अब क्या कर ले? सेकंड प्लस थर्ड। तो सेकंड प्लस थर्ड करेंगे तो 2a होगा डेल्टा 1, 2b होगा डेल्टा 2, और इधर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर ले भाई। हाँ चलो, दिख रहा है, एक साथ दिखना चाहिए पूरा ताकि समझ आए। ठीक है, दिख रहा। अब क्या कर लें? 2a 2b और डेल्टा 1, तो ये यहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा। 2a 2b को उधर भेजे तो 360 माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेके a प्लस बी। और अपने को मालूम है a प्लस बी क्या होता है? थीटा। पिछले वाले डेरिवेशन में ले आए थे तुम लोग, तो इसको किससे रिप्लेस कर दिए? थीटा से। तो क्या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अगर अब अपने को निकालना है डेल्टा, तो यही तो है डेल्टा, वो किसके बराबर है? 360 माइनस 2 थीटा। तो अगर 2 मिरर है और एंगल ऑफ डेविएशन निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। सिंगल मिरर था तो उसके लिए डेविएशन का फॉर्मूला 180 से रिलेट करता हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब जब कभी भी 2 मिरर लगा रहता तो इमेज भी तो बहुत सारा बनता है। जैसे प्लेन मिरर के लिए एक सिंगल मिरर था तो इमेज हम लोग निकाल लिए थे। ठीक है, वहीं पे एंगल ऑफ डेविएशन में निकाले। लेकिन अगर 2 मिरर है, एंगल ऑफ डेविएशन निकाले, तो इमेज भी तो बहुत सारा बनेगा। तो अब एक छोटा सा चीज़ कर लिया जाए, नंबर ऑफ इमेजेस। इसको लास्ट रखते हैं आज, क्योंकि वैसे भी 26 मिनट का बन गया। नंबर ऑफ इमेजेस कब? जब मिरर को एट एन एंगल थीटा, मिरर को हम लोग किसी एंगल पे रखे हैं, थीटा एंगल पे, तो उस समय नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? तो 2 ही फॉर्मूला है, एक होगा n-1, एक होगा n। n कब होता है? जब n ऑड आने लगे। अब n है क्या? n ही है अपना आंसर, लेकिन n निकालेंगे कैसे, वो भी समस्या की बात है। तो जो n निकलता है वो निकलता है 360 अपॉन में थीटा। 360 थीटा मतलब दोनों मिरर के बीच का एंगल। किस एंगल पे लिख रहे हैं? मान लो अगर यहाँ पे 90 ले ले, थीटा का 90 डिग्री ले ले, तो 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू 4 आ गया। 4 मतलब इवन आया। इवन आया तो आंसर क्या हो जाएगा? n-1, मतलब जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा 3 बनेगा। ठीक है, वैसे अगर n का वैल्यू ऑड आने लगा, मतलब n सॉल्व किया, n का वैल्यू 5 आया, तो अगर 5 आ रहा है तो मतलब वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 कब आएगा? जब थीटा को 72 डिग्री कर दें। 72 डिग्री से जब इसको डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू 5 आएगा, और ऑड आया तो ऑड अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बस एक और कंडीशन लग जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड कर दें, सिमेट्रिकली मतलब इक्वली हो जाएगा, और n ऑड आने लगे। ठीक है, ये कंडीशन है, एक स्पेशल केस है। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली, जैसे मान लो ये हो गया अपने पास मिरर, ये भी मिरर। अब यहाँ पे हो गया अपने पास एंगल θ/2, ये हो गया एंगल θ/2। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दें, मतलब ऐसे जगह ऑब्जेक्ट को रख दें कि दोनों एंगल इक्वल बनने लगे, दोनों मिरर, तो ये हो गया सिमेट्रिकल। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा जाएगा और n का वैल्यू ऑड आने लगे, जैसे मान लो 72 डिग्री था, n का वैल्यू 5 आया था, ऑड है, लेकिन उस केस में 5 आंसर नहीं होगा। उस केस में आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस n-1, मतलब उस केस में आंसर हो जाएगा 4। तो ये थोड़ा कंडीशन याद रखना है। कंडीशन बस यही हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सिमेट्रिकली प्लेस्ड कर देंगे मिरर के बीच में, तो अगर वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो उस समय जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा फॉर ऑड के लिए वो n-1 बनेगा। बाकी जनरल केस अगर बात करें तो n-1 है इवन के लिए, n है ऑड के लिए। उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन अपना प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में स्फेरिकल मिरर देखेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अच्छे से पढ़ना, बहुत ज़्यादा मार्क्स भी कैरी करता है। और जो क्लास 10th में बस फॉर्मूला देखे तो सबका डेरिवेशन यहाँ देखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना है, बढ़िया से पढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।